यूपीएससी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अभी हम मेंस 1 के कुछ धीरे-धीरे टॉपिक्स को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे ताकि आपका 2023 तक आपकी पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है? हम पढ़ाई ऐसे करेंगे कि हम सब कुछ जो है मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज कर पाएँ। ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम बहुत कीमती है ना? तो आप कोई भी ऐसी वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट ना करें जिसमें आपको ना तो कॉन्सेप्ट्स बताए जाएँ, जिसमें बेसिक एनिमेशन करके बस आपको एंटरटेन करा जाए। आप उनमें अपना टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ठीक है? टाइम बहुत कीमती है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब से हम एक GS1 की, एक GS2 की, एक GS3 की और GS4 की थोड़ा-थोड़ा डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है? इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कितनी बार चीज़ों को हम रिवाइज कर जाएँगे और इतनी डिफरेंट, वास्ट, डाइवर्स चीज़ों को हम रिवाइज हम कर जाएँगे। है ना? धीरे-धीरे करके आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिवीजन है तो सिलेक्शन है। ठीक? इसलिए आपको रिवाइज ज़रूर करना है। रिवीजन यूपीएससी की तरह रिवाइज करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन जो है आपका होने के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे। 200% बात है। ठीक है? तो अभी हम एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक? ठीक। तो GS1 में हम सबको पता है बेसिक टॉपिक्स तो आते हैं आर्ट एंड कल्चर के, है ना? हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है ना? वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, ये सब आता है। तो हम एक काम करेंगे, अभी हम शुरू करते हैं आर्ट से। शुरू भी नहीं करना, मिक्सचर से हम पढ़ेंगे, है ना? तो अगर हम आर्ट की बात कर रहे हैं तो आर्ट का एक सब टाइप होता है स्कल्पचरल आर्ट। स्कल्पचरल आर्ट मतलब जो स्कल्पचर्स होते हैं, है ना? उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आपने पढ़ा भी होगा और अगर नहीं भी पढ़ा तो बेसिक चीज़ें अगर हम अभी यहाँ पढ़ लेंगे, कोई क्वेश्चन अगर घूम फिर के आ भी जाता है तो फिर एटलीस्ट आप प्रिपेयर होगे कि आपको लिखना क्या है। ठीक है? तो मान लेते हैं स्कल्पचर आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उठ के। ठीक है? तो आपको बेसिक तो इंट्रोडक्शन देनी ही पड़ेगी, है ना? फिर उसके बाद बॉडी आती है, उसके बाद कंक्लूजन आता है ना? बेसिक चीज़ें तो चलनी ही चलनी है ना? ये कहीं चेंज नहीं होंगी। आप कोई भी कितनी आंसर प्रैक्टिस करोगे, बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। कहीं पे भी आप किसी भी कोचिंग में जाओगे, बेसिक चीज़ आपको यही बताएँगे कि आपको ऐसा करना है। ठीक है? लेकिन अभी करोगे कैसे? क्वेश्चन ये है, हम लिख तो लेते हैं, हमें लगता है हमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन टेक्निकली आप देखोगे तो वो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं दिला पाता है। या फिर आप जो कोचिंग में लिख रहे होते हो तो टीचर्स जो देते हैं आपके मार्क्स, वो आपको बताते हैं कि बेटे ये लिखना था, आपने ये नहीं लिखा है। तो वो कैसे आता है? वो आता है आपकी नॉलेज से। ठीक है? तो अभी हम कर रहे हैं स्कल्पचरल आर्ट के बारे में थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे हम। ठीक? अगर स्कल्पचर आर्ट से रिलेटेड कुछ आ जाता है, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा तेज़, धीरे-धीरे तेज़ होऊँगा और आप उसको सुनोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ भी आएगा। तो आप कैसे लिखोगे? देखो भई, आप खुद सोच के देखो, है ना? जब भी आपके सामने मेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें सोचनी ही हैं और ये आप तब तक नहीं सोच पाओगे जब तक आपने शुरू में ही दिमाग में आपने इनको नहीं रखा होगा। ठीक है? आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि भई हम इसके बारे में क्या लिखें? तो बेसिक चीज़ों से हम शुरू कर सकते हैं
कि भाई ये जो स्कल्पचर आर्ट है ये वन ऑफ दी, कभी भी मोस्ट मत लिखना, वन ऑफ दी मोस्ट एंशियंट आर्ट फॉर्म है ना भारत की। हो गया। इंट्रोडक्शन में एक लाइन भी आप लिख दोगे तो एटलीस्ट लगेगा एग्जामिनर को कि आपने कुछ लिखा है। ठीक है। फिर अब स्कल्पचरल आर्ट की जब हम बात करते हैं, स्कल्पचरल आर्ट की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो पहला पॉइंट हमने बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर मोस्ट एंशंट है बेसिकली। दूसरा आप सोच के देखो कि ये कितनी पुरानी है ना। जब हम वो पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसमें हमेशा हमें स्कल्पचर्स के बारे में ज़रूर जिक्र मिलता ही मिलता है ना। तो इसमें इससे आप एक लाइन चुरा सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़, आप हमेशा स्टडीज़ के बारे में कुछ ना कुछ लिख दो। आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में कुछ लिख दो। नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है। हमें कैसे पता आईवीसी में मिलता है? मतलब आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ ने बताया ना कि जो इंडियंस थे वो 4000 साल पहले भी स्कल्पचरल आर्ट के बारे में जानते थे, है ना। तो ये अगर आप 2-3 लाइन आपने लिख दी तो ये इंट्रोडक्शन में आपका आ जाएगा। ठीक है। अब हम बॉडी देखते हैं। अब आप कैसे इसको आगे लेके जाओगे। देखो, जब भी आपको इसको डिस्क्राइब करना है तो स्कल्पचर्स जो होंगे उनको आप कैटेगराइज कर दो अलग अलग उससे। ठीक है। स्कल्पचर्स हमें कहाँ मिले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं। ठीक है। हम्म। फिर कहाँ पे मिले हैं? गुप्ता गुप्त काल आता है, गुप्ता एज आती है, उसके बारे में हम लिखेंगे। गुप्ता या फिर प्री गुप्ता भी आप लिख सकते हैं, है ना, वहाँ कैसा था। ठीक है। फिर स्कल्पचर्स से रिलेटेड हमने कहाँ चीज़ें पढ़ी हैं, ये जो है देखो, आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। और इजीली बताऊँ तो स्कल्पचर्स पहला तो हो गया आईबीसी, दूसरा हो गया नॉर्थ इंडिया, तीसरा हो गया साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया को हम डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में हमें गुप्ता एज में, प्री गुप्ता एज में मिल जाएगा, है ना, या फिर नालंदा के स्कूल में मिल जाएगा। नालंदा के स्कूल जिसमें बुद्धिस्ट कल्चर्स मिलते हैं, है ना। वो साउथ में आप बताओगे तो साउथ में कहाँ बताओगे? सबको पता है, पल्लवाज में, चोलाज में, है ना। और यूपीएससी का फेवरेट जो है क्या है? विजयनगर, है ना। ये तो आप आंख बंद करके लिख दिया करो। ठीक है। विजयनगर किंगडम। ठीक। तो ये इतना आगे समझ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम धीरे धीरे जब करेंगे तो आपको सब चीज़ें इजी लगने लग जाएंगी। ठीक है। बस आप साथ दो, भरोसा करो, आपका सिलेक्शन होगा ज़रूर। आप बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा स्कल्पचर्स जो थे हमने आईवीसी में डिवाइड किया, फिर नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया। साउथ को हमने पल्लवास, चोलास, हमने जो था विजयनगर किंगडम के बारे में लिखा। नॉर्थ में हमने अभी गुप्ता के बारे में लिखा और थोड़ा सा हमने नालंदा के बारे में लिखा। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आईवीसी से। आईवीसी में कैसे स्कल्पचर्स मिलते थे। अब आप देखो, कीवर्ड्स थोड़े से दिमाग में लाने की कोशिश करो जो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़े थे। पहला हम पढ़ते थे टेराकोटा, है ना। टेराकोटा नाम सबने सुना है। इसकी और इन डेप्थ जो चीज़ें हैं, है ना, वो जब कभी हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो उसके बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा कि टेराकोटा क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम आपके मेंस ओरिएंटेड एग्जाम की तैयारी करेंगे। ये वीडियो जो है सिर्फ मेंस ओरिएंटेड होगी, ताकि आपको वो की वर्ड्स जो हैं आपके दिमाग में फीड हो। तो पहला वर्ड है टेराकोटा। ठीक है। टेराकोटा बनता है और क्या होता है? दूसरा वर्ड आता है चिजलिंग ऑफ स्टोन्स। पत्थर की नक्काशी करके, है ना, पत्थर को काट काट के हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। ठीक है। और सोचो, और सोचो, तब के ज़माने में ब्रॉन्ज भी था, है ना। ब्रॉन्ज में भी मास्टरी तो थी उनकी।
है ना? और सोचो, और आपने क्या पढ़ा था आईवीसी में स्कल्पचर से रिलेटेड? हमने कुछ लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में पढ़ा था कि वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जिसको हम क्या कहते हैं, कायर पैडू प्रोसेस, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? याद करो। बिल्कुल पढ़ा था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा ही था। ठीक है, जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं, है ना? तो अगर कल को भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि आईवीसी की कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, एक तो सड़कें हैं जो 90 डिग्री पे कट करती हैं, है ना? और एक ये होगी आपकी काया प्रोसेस। ठीक है, और सोचो कि आईवीसी से रिलेटेड हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल के बारे में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि डांसिंग गर्ल के बारे में हम ज़रूर जिक्र करें। डांसिंग गर्ल कहाँ मिलती है? कहाँ मिली है डांसिंग गर्ल? मोहनजोदारो में, है ना? ये तो पता है आपको। जो बहुत बड़ी साइट जो है, सबसे बड़ी साइट में जो आती है वो डांसिंग गर्ल वहाँ पे मिली है मोहनजोदारो में। ठीक है, और सोचो कुछ और कौन से वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं जब मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? तो ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमने कर ली ना। तो जब भी आप आईवीसी के स्कल्पचर्स के बारे में आप लिखोगे, है ना, तो उनकी शुरुआत स्टार्टिंग कैसे हुई थी? टेराकोटा से हुई थी। ये आप लिखोगे कि भाई आईवीसी के जो स्कल्पचर्स की जो शुरुआत थी वो टेराकोटा की नॉलेज से हुई थी। भाई पहले वो बनाने शुरू करे थे, साथ में हम वो पत्थर को भी चिज़ल करते थे, पत्थर को भी काटते थे, है ना? तो ये 2 चीज़ से बेसिक उनकी स्कल्पचर्स मेकिंग की शुरुआत हुई थी, है ना? तो एक तो टेराकोटा हो गया, एक स्टोन से बनते थे। तीसरा अभी हमने पढ़ा था ब्रोंज़, ब्रोंज़ के स्कल्पचर्स भी मिलते थे, है ना? चौथा हमने पढ़ा था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इससे भी स्कल्पचर्स जो थे बनते थे काइडो प्रोसेस से, जो कि आज भी हम यूज़ इवन टुडे, आज भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा एग्जाम्पल आप दोगे, एग्जाम्पल हमने दे दिया डांसिंग गर्ल का मोहनजोदारो से, है ना? जो कि ऑब्वियस सी बात है, इसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि 4 इंचेस टॉल ये फिगरिन होती है। ठीक है, और लगभग 2500 साल, 2500 बीसी पुरानी है ये। ठीक है, 4 इंचेस तक 2500 बीसी पुरानी है। और आप सोचोगे कि किस उसमें फॉर्म में है, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहो तो ये त्रिभंग पोस्चर में है, त्रिभंग। ठीक है, त्रि, तीन, भंग पोस्चर में है। ठीक है, फिर कई बार क्या होता है, देखो ब्रॉन्ज क्या है, वैसे ब्रॉन्ज के बारे में थोड़ा सा बताऊं। ब्रॉन्ज एक एलॉय है ना? आपको पता है एलॉय किसका है? कॉपर का। कॉपर हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? Cu, है ना? कॉपर और टिन का ब्रॉन्ज है, एलॉय है एक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। कॉपर और टिन के अंदर कई बार ये जिंक भी ऐड करते थे। ठीक है, जिंक भी ऐड कर देते थे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि एलॉय मेकिंग प्रोसेस क्या एंशियंट इंडियंस को पता था? हाँ, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल पता था ना, अभी मैंने बताया ब्रॉन्ज मेकिंग तब से चल रही थी। ठीक है, तो ब्रॉन्ज कल्चर्स मिले हैं हमें, बहुत सारे मिले हैं, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के हमें स्कल्पचर्स मिले हैं ब्रॉन्ज के। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई तब के ज़माने में ब्रॉन्ज जो था वो यूज़ तो करते थे भाई। ठीक है, क्योंकि भाई हम, तो अब इस चीज़ को आप कहाँ कहाँ जोड़ सकते हो? इस चीज़ को आप साइंटिफिक अचीवमेंट्स में जोड़ सकते हो, काउंट करा सकते हो। इस चीज़ को आप रिलीजियस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना? क्योंकि उनके भी ब्रॉन्ज कल्चर स्टैचूज हमें मिलते हैं हिंदुइज्म के में, और 2nd सेंचुरी से 16th सेंचुरी सी तक। ठीक है, अब हम करते हैं नॉर्थ इंडिया का, मैंने बताया था आपको। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के थोड़े से आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, रथ मिला था कहाँ पे? एट दाइमाबाद, बहुत फेमस है दाइमाबाद, 1500 बीसी का है ये। ठीक है, चैरियट मिला था दाइमाबाद में 1500 बीसी में। दूसरा एग्जाम्पल आपको पता क्या होना चाहिए?
सोचो आपने पढ़ा था इमेजेस ऑफ जैन तीर्थंकर्स। तीसरा बताओ, चौसा में मिला है। चौसा कहाँ पे है? बिहार में, जो कि कुशन पीरियड के दौरान था। देखो ये ना आपके प्रीलिम्स में भी काम आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ। और एग्जाम्पल सोचो, और हम क्या सोच सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, है ना। जैसे आपने एक आदिनाथ पढ़ा है ना आपने। आदिनाथ कौन है? आदिनाथ फर्स्ट पहला पहले तीर्थंकर है ना, आदिनाथ। ये चीज़ आपको पता है? पता होगी, पता होनी भी चाहिए। या फिर हम इनको क्या कहते हैं? वृषभनाथ। वृषभनाथ भी मिले हैं, ठीक है। देखो लॉन्ग हेयर के साथ मिले हैं ये। नॉर्मली तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनके शॉर्ट कर्ली हेयर मिलते हैं, लेकिन इनके स्कल्पचर में, आदिनाथ के स्कल्पचर में, ये लॉन्ग हेयर में मिले, लंबे लंबे बालों में मिले। और तो सिंपल सा है, आप कुछ नहीं समझ आ रहा ना तो आप ये लिख दिया करो, बुद्धा इमेजेस हमें मिली है नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार में, है ना। हमें कई बार बुद्धा जो है अभय मुद्रा में मिला है। किस मुद्रा में, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो अभय मुद्रा में मिला है ना, मिले हैं। अभय मुद्रा मतलब डरो मत, है ना। अभय मतलब डरो मत, ठीक है। अब हमने नॉर्थ इंडिया का कर लिया, आईबीसी का कर लिया। अब हम करते हैं गुप्ता एज का, या फिर प्री गुप्ता के एग्जाम्पल हम याद करते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ का हमने एग्जाम्पल्स कौन कौन से याद करें? एक हमने चैरियट पढ़ा दाइमाबाद का, जो कि 1500 बीसी पुराना था। फिर हमने जैन तीर्थंकर्स के बारे में हमने जाना, जिसमें हमने कहा कि जो पहला जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनके लॉन्ग कर्ली हेयर्स मिले हमें। नॉर्मली जो हैं शॉर्ट हेयर्स मिलते हैं। तीसरा हमने एग्जाम्पल बोल दिया कि भाई इमेजेस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा जो मिले हैं हमें यूपी बिहार में। और जो हम एक और कुछ एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं कि भाई बुद्धा के कि अभय मुद्रा में मिले हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट थे। अब हम आते हैं गुप्ता एज में, ठीक है। गुप्ता और प्री गुप्ता एज में हमें क्या मिला है, ठीक। सोचो कि हमने उसमें क्या मिला है, उनके स्कल्पचर्स में हमें क्या देखने को नॉर्मली हमें मिलता है। सोचो, हमें मिलता है संघटी, या फिर एक तरह का रोब है, कपड़ा है, जो कि शोल्डर के ऊपर ओढ़ते हैं वो, ठीक है। तो वो सीधे हाथ की ओर से मुड़ जाता है, और ऑब्वियस ही बात है जो उसका दूसरा हाथ, दूसरा जो उसका एंड होता है, वो लेफ्ट आर्म को कवर करता है, ठीक है। संगति कहते हैं इसे, संगति या फिर रोब, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, ये संगति है क्या? SANGHATI, ठीक है। बाकी आप सोचोगे तो भाई ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं हमें, है ना। कहाँ से मिली है? धानेसर, धानेसर से मिली है। धानेसर खेड़ा, ठीक है। धानेसर खेड़ा यूपी में, ठीक है। बाकी आप जाओगे ना बिहार में जाओगे या फिर कहीं जाओगे, तो आपको बुद्धा की इमेजेस जो आपको मिलती हैं, सुल्तानगंज का बुद्धा बहुत फेमस है ना। आपने इसकी फोटो भी देखी होगी, नहीं देखी तो देखना है। सुल्तानगंज के बुद्धा जो कि है बिहार में, ठीक है। फिर कुछ और सोचोगे तो भाई आपके हिमाचल प्रदेश में है, कश्मीर, कश्मीर का भी नाम ले लो, कश्मीर रीजन में भी आपको बुद्धा के और हिंदू के डाइटीज आपको मिलते हैं, देखने को मिलते हैं ना। सारी चीज़ आप बोल दो, जैसे कि
फोर हेडेड विष्णु, फोर हेडेड विष्णु, इसको हम कहते हैं चतुरानना, फोर हेडेड विष्णु। फोर हेडेड विष्णु, इसको हम कहते हैं चतुरानना या फिर वैकुंठ विष्णु, है ना, वैकुंठ विष्णु। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आपको देखो ज़्यादा लिखने का टाइम होता नहीं है, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग थोड़ा सा खुले, एक्सपेंड हो। जितना आप ज़्यादा जान के जाओगे उतना ही कम टाइम में अच्छे से आप बता पाओगे। ठीक है, फिर अभी हम थोड़ा सा देखें तो नालंदा स्कूल के बारे में देख लेते हैं। नालंदा, है ना, पढ़ा था ना, नालंदा स्कूल, नालंदा स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज, बुद्धिस्ट स्कूल था ना ये भी क्वेश्चन आता है। नालंदा कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कब हुआ था ये, 9th सेंचुरी सी में हुआ था नालंदा, एन से 9, एन से नालंदा। ठीक है, पाला पीरियड के दौरान हुआ था, पालास। क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए नालंदा कब हुआ था। ठीक है, नालंदा है कहाँ पे, बेसिक उसका रीजन कहाँ था, ऑब्वियसली बात है बिहार और बंगाल में है, राइट साइड में है। ठीक है, ये आप है तो ये यहाँ पे है नालंदा। ठीक है, आपको क्या मिलता है यहाँ पे, अवलोकितेश्वर, AVALOKITESWAR, अवलोकितेश्वर, जो कि फोर आर्म्ड है, चार हाथ वाले अवलोकितेश्वर है ना। एक तरह की ये मेल फिगर है, किसमें, त्रिभंगा पोज में। ठीक है, त्रिभंग पोज में ये मेल फिगर देखने को मिलती है अवलोकितेश्वर की। फिर आपको एक और क्या मिलती है, आपको नालंदा स्कूल में आपको एक और चीज देखने को मिलती है, खासकर जब वज्रयान फेज चल रहा था। वज्रयान फेज किससे रिलेटेड वर्ड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना। हाँ, तो बुद्धिज्म में का जब वज्रयान वाला फेज चल रहा था तो हमें तारा की इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो ये तारा इमेजेस जो है बेसिकली ये फेमिनाइन वो है, फीमेल महिलाओं का वो है। ठीक है, तो अभी हमने नॉर्थ इंडिया का कर लिया, अब हम थोड़ा सा जल्दी से साउथ इंडिया का देख लेते हैं। साउथ इंडिया का मैंने बताया था कि जैसे ही साउथ इंडिया का नाम आए तो आप क्या लिखोगे, पल्लवास, है ना। अब उसके बारे में आप कैसे क्या लिख सकते हो, क्या क्या मिलता है ना। पल्लवास का सबको पता है क्या है, शिव जी, है ना, शिवा इन अर्ध पर्यन, तो अर्ध पर्यन का आसन, ये क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, मतलब वन लेग केप्ट डैंगलिंग, एक टांग उठी हुई। ठीक है, अर्ध पर्यनक आसन में हमें शिवजी देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, पल्लवास में। ठीक है, और क्या मिलता है हमें, जो इनकी राइट हैंड जो होंगे वो होंगे अचामना मुद्रा, अचामना मुद्रा में इनके राइट हैंड हमें देखने को मिलते हैं पल्लवास के दौरान। ठीक है, कहाँ कौन सी पीरियड की अगर हम बात करें, कौन सी पीरियड है, 8th सेंचुरी। तो अभी हमने पढ़ा था आपका नालंदा,
जो थी वो 9th सेंचुरी, एन से 9, पल्लवास को पी को आप 8 बना लो, तो इट विल कन्वर्ट टू 8 सेंचुरी। जिसमें शिव जी जो आपके मिलते हैं वो हैं अर्ध पर्यानका, है ना, अर्ध पर्यानका में, जो कि वन लेफ्ट लेग जो होती है कैप डैंगलिंग, और दूसरा है अचमाना मुद्रा, अचमाना मुद्रा। ठीक है, फिर हम दूसरा करते हैं साउथ में चोला पीरियड का। चोला सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो भाई इसकी तारीफ हमेशा कर दो। चोला का जो ब्रॉन्ज आर्ट है वो आज भी दुनिया में बहुत ही सॉर्ट आउट है। टुडेज वर्ल्ड, हमेशा तारीफ कर दो, हमेशा ये लाइन लिख दो कि भाई आज भी इसकी जरूरत लोग जो होते हैं ढूंढते रहते हैं, है ना। चोला 10th से 12th सेंचुरी है, सबको पता है, सीई, है ना। अब खास बात यह है कि भाई एक्सक्यूजिट, बहुत ही अच्छी आर्ट जो थी इसके दौरान इवॉल्व हुई थी, तभी तो आज के ज़माने में भी इस आर्ट को बहुत खोजा जाता है। सबसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एक है जैसे विडोड क्वीन, सेम्बियान, महादेवी। तो चोला का, हाँ, पहला एग्जाम्पल आप लिखो, वो है विडोड क्वीन सेम्बियान महादेवी। जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी जो है वो है नटराज। और क्या है जरूरी, जो आप हमेशा पता होना चाहिए, शिव जी की आइकनोग्राफी मिलती है आपको तंजौर रीजन में, है ना। तंजौर रीजन फेमस है इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे आपको शिव जी की आइकनोग्राफी देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति है, कल्याण सुंदर मूर्ति। कल्याण सुंदर मूर्ति क्या रिप्रेजेंट करती है, कल्याण सुंदर मूर्ति जो है 9th सेंचुरी में बनी थी, ये रिप्रेजेंट करती है मैरिज को, ठीक है। किसकी मैरिज भाई, शिवजी और पार्वती की। कल्याण सुंदर मूर्ति आपकी चोला पीरियड में बनी थी 9th सेंचुरी में, जो कि आप स्कल्पचर्स के तौर पे आप लिख सकते हो। फिर हम नटराज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, नटराज स्कल्पचर कैसा है, ये आप कई बार पढ़ोगे, कई बार पढ़ना है तभी जाके थोड़ा थोड़ा याद होगा। देखो भाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये शिवजी का डांस है, ये शिवजी का डांस है जो कि एसोसिएटेड है विद द एंड ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड। पूरी दुनिया जब खत्म हो जाएगी, जब ये उसको ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नटराज का मतलब क्या है ना, नटराज का मतलब है लॉर्ड ऑफ द डांस, डांस के बेताज बादशाह, ऐसा समझ लो, लॉर्ड ऑफ द डांस इज नटराज, ठीक है। तो शिवजी जो हैं राइट लेग पे तो खड़े, खड़े कौन सी टांग पे, सीधे टांग पे वो खड़े हुए हैं, ठीक। ये जो राइट लेग है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस राइट लेग ने किसको, अपस्मरा, अपस्मरा, अपस्मरा क्या है, एक दानव है, किसका दानव है, वो फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस और इग्नोरेंस। मतलब ये जब राइट टांग पे वो खड़े हुए हैं, वो राइट टांग पे जो वो खड़े हुए हैं, एक दानव के ऊपर वो खड़े हैं जिसका नाम है अपस्मरा। अपस्मरा का मतलब ये है कि वो एक दानव है फॉरगेटफुलनेस और इग्नोरेंस का, तो ये एक तरह का दानव है जिसको हमें कभी भी अपने अंदर नहीं लाना चाहिए।
उनका जो लेफ्ट हैंड है वो है आप उनका भुजन गत्रसिता स्टैंस। मतलब ये है कि भाई वो इल्यूजन को डिवोटी के माइंड से हटाना चाहते हैं। तो इसका क्या है, भुजन गत्रसिता स्टैंस, लेफ्ट हैंड। ठीक है, बाकी 4 आर्म्स तो आउटस्ट्रेच्ड है और डिटेल में अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। विजयनगर का आपको 2-3 चीज पता होनी चाहिए। विजयनगर की आपकी 16th सेंचुरी में विजयनगर था। दूसरा, पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स विजयनगर में बनते थे। खड़े हो गए राजा, उनके स्कल्पचर्स बना दिए गए, है ना। तो इसकी वजह से जो रॉयल पैट्रॉन्स थे उनकी नॉलेज फ्यूचर जनरेशन्स को पता लगते रहते थे कि भाई इनके दादा ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे। ठीक है, विजयनगर में ऐसे स्कल्पचर्स बनते थे। अब जाओगे तिरुपति में, आप तिरुपति में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। कभी घूमने जाना, तिरुपति इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो वहाँ पे क्या है, बड़ा सा ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिलेगा। किसका, राजा कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय के बारे में आप जरूर पढ़ लेना कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। जिनकी 2 रानी के साथ, 2 रानी का नाम थे, एक तो थी चिन्ना देवी और एक थी तिरुमलम्बा। तिरुमलम्बा और चिन्ना देवी। ठीक है, तो तिरुपति में ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिल रहे हैं कृष्णा देव राय का। तो विजयनगर किंगडम में स्कल्पचर्स जो आपको बेसिकली देखने को मिल रहे हैं वो रॉयल पैट्रन्स के स्कल्पचर्स मिल रहे हैं। मतलब राजा महाराजाओं के स्कल्पचर्स मिलते हैं जो कि जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को, ताकि उनको पता लगते रहे कि कौन कैसे थे, कौन थे उनके राजा। ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आप तिरुपति में जाओगे तो कृष्णा देव राय का आपको बड़ा सा स्कल्पचर मिलता है उनकी 2 रानियों के साथ। रानी के नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक, और जो किस पोस्चर में है, बेसिकली जो राजा और रानी जो है ना, नमस्कार मुद्रा में है, नमस्ते कर रहे हो। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो कि आप थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिख दोगे तो उससे पॉइंट आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मान लो इसको कंक्लूड करना है स्कल्पचर आर्ट को, कुछ भी आप लिख सकते हो कि भाई स्कल्पचर आर्ट से आज भी हम जो है मॉडर्न आर्ट जो है सीखती है, ये आप पॉइंट लिख सकते हो। आप हिस्ट्री को मॉडर्न चीज़ों से आप जोड़ के बता सकते हो। दूसरा आप बता सकते हो कि भाई वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वे ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में आप लिख सकते हो कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताओ। ऑब्वियस ही बात है, वो सिर्फ आर्ट नहीं है ना, मैंने बताया था, वो एक साइंटिफिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कब के ज़माने में, तब ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। तो तब के ज़माने में एक साइंटिफिक डेवलपमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पेपर 1 का पहला क्वेश्चन जो है अभी हमने शुरू किया है, और हम धीरे धीरे करके आपका सिलेबस जो है कई बार रिवाइज हम कराएंगे ही कराएंगे। आप बस मन लगा के पढ़ते रहो और ठीक वीडियो देखो जिसमें आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। ये ज़रूर आप ध्यान रखना। ठीक है।